तकरीबन 6-7 कीते सन ते 6 निकले ने, एक नहीं निकलिया। आपने ये रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। इस रिकॉर्डिंग के अंदर भाई ने बताया है कि हमारा सीजनल वीज़ा निकला। वीडियो आपको ऊपर नज़र आ रही है, इस वीडियो को आप जाके देख लें। मैं आपको लिंक भी साथ में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो इस वीडियो को देख लेंगे, आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। 3 लोगों के वीज़े लगे हैं और पेशावर से 7 से 8 लड़कों के वीज़े लगे हैं। और उसके बाद अगर आप बात करें लाहौर की, लाहौर से एक लेडीज़ है जिन्होंने देखें आप सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ा कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी। वो बंदा, वो मालिक जिसको काम की ज़रूरत है, उसको बंदे नहीं मिल रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी देखी जा रही है ये वीडियो, आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। जिन दोस्तों ने भी हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान कहीं से भी वीज़े अप्लाई किए हुए थे, सीजनल वीज़े और नॉन सीजनल वीज़े, वो लोग इस इंतज़ार के अंदर हैं कि कब हमारा वीज़ा आएगा और कब हम आगे अपना प्रोसेस करवाएंगे। बहुत से दोस्त ये सवाल भी कर रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ये चीज़ भी पूछ रहे हैं कि आप भाई ये बताएं कि जब सीजनल वीज़ा हमारा निकल आया है, इससे आगे हमारा क्या प्रोसेस है, हमने आगे क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी दोस्त सीजनल वीज़ा के हवाले से परेशान हैं कि हमने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, 27 तारीख को अप्लाई किया था, 28 को किया था, या उसके बाद सो ऑन जब भी अप्लाई किया है, तो कब हमारा वीज़ा निकलेगा। और उसके बाद फिर एक ये सवाल आता है कि क्या अभी भी इटली की इमिग्रेशन खुली है या नहीं खुली, क्या अभी हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को फॉलो भी कर लें, लाइक करें, इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। और शेयर तो लाजमी करें ताकि हर दोस्त तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको भी पता चल सके कि आने वाले वक्त में कैसे बेहतरी कर सकते हैं और क्या अभी तक हमारा स्टेटस क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इटली के हवाले से कि इटली हर साल तो अपने सीजनल और नॉन सीजनल वीज़े ओपन करता है। और उसकी वजह क्या है, ये आप वीडियो साथ में चल रही है, आप वीडियो देख रहे हैं कि ये मैं एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ, हम एक तारीखी मकाम के ऊपर आए हुए हैं और यहाँ पर नीचे आपको सारा ज़मीनी जो इलाका है वो आपको नज़र आ रहा है। और इस इलाके के अंदर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। ज़मीनी जो इटली के अंदर जो ज़मीनी सफ़र है, जो ज़मीनी इसका एक मुकाम है, वो बहुत ज़्यादा है। और इस चीज़ को लेते हुए साथ में इसमें एग्रीकल्चर इतना है कि इटली ने आज तक अपने एग्रीकल्चर को ख़त्म नहीं होने दिया। और यही एग्रीकल्चर आप लोगों को हर साल यहाँ बुलाने पे मजबूर है। हर साल इटली के अंदर एग्रीकल्चर की बेस के ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, हर कंट्री से आते हैं और यहाँ आकर काम करते हैं और रोज़गार कमाते हैं। और यही एक एग्रीकल्चर है जिसकी बेस के ऊपर बहुत से काम है। यहाँ ये जो आपको ज़मींदरी नज़र आ रही है, इस ज़मींदरी के अंदर सेब का काम भी है और अंगूरों का काम भी है, फूलों का काम भी है और इसके अलावा और बहुत से काम है। टमाटर का काम है, प्याज का काम है, जैतून का काम है, बहुत से काम है जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो हर साल लोग आते हैं और इन सीजनल वीज़े के ऊपर आते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने सीजनल वीज़े अप्लाई किए हुए हैं उनका क्या स्टेटस है। देखें, हाल ही में मुझे अभी आज से 2 दिन पहले की बात है कि एक भाई से रब्ता हुआ है। उस भाई ने बताया कि मेरा और मेरे कज़न का, दोनों का सीजनल वीज़ा निकल आया है। अब इससे आगे क्या प्रोसेस है वो हमें बताएं, क्या हमें करना चाहिए। और वो दोस्त भी सवाल करते हैं कि जिनका सीजनल वीज़ा निकल आता है, क्या उनका कितने % रेशो होती है कि वो इटली में आएंगे। इन दोनों के सवाल से पहले, ये जवाब से पहले, आप ये वीडियो थोड़ा सा जो क्लिप है ये सुन लें रिकॉर्डिंग का कि ये भाई क्या बता रहे हैं। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ 6 ਨਿਕਲੇ ਨੇ, एक नहीं निकलिया। आपने ये रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। इस रिकॉर्डिंग के अंदर भाई ने बताया है कि हमारा सीजनल वीज़ा निकला है, हम दोनों ने अप्लाई किया था और हमारे यहाँ पे रिश्तेदार अजीज़ होते थे इटली के अंदर, उन्होंने अप्लाई किया था। अब बहुत से लोगों के, जिन लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हैं, किसी का जर्मनी में था, किसी का नीदरलैंड के अंदर था, उन्होंने इटली के अंदर पैसे दे के अपनों के सीजनल और नॉन सीजनल वीज़े अप्लाई किए थे। जिन दोस्तों ने भी अप्लाई करवाए थे, देखें इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिन लोगों के अभी तक वीज़े नहीं निकले, सब दोस्तों के वीज़े निकलेंगे, लेकिन जिनके अभी तक नहीं निकले वो ये चीज़ देखें कि एक मालिक है, जिस मालिक ने 50 वीज़े अप्लाई किए हैं, उसमें से अब वो क्या कर रहा है जी, इस वक्त जो ये महीना चल रहा है, ये जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है। जुलाई का महीने के अंदर अब वो साथ में अपना काम भी कर रहा है और वो आगे पीछे भी जा रहा है। एक मालिक होता है, उसके पास बहुत से लोग होते हैं काम करने के लिए और वो लोगों को लेके चल रहा होता है। और चलते चलते ये सीन होता है कि बाज़ औक़ात जो कस्तूरा होता है, जहाँ से परफ्तूर होता है, जहाँ से आपका वीज़ा इशू होना होता है, तो वहाँ से वो कॉल गई होती है, मालिक को मेल करते हैं कि आपका ये चीज़ें मिस हैं, आप ये चीज़ें दें और जो आपके बाकी वीज़े हैं वो भी निकल आएंगे, क्योंकि आप हमें बताएंगे कितना क्राइटेरिया है, आपके पास कितनी एकड़ ज़मीन है जिस पे लोगों की ज़रूरत है। तो वो मालिक बाज़ औक़ात टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाता और उसके बाद
जिस बंदे ने उस मालिक के थ्रू अप्लाई किया होता है वो भी फॉलो अप नहीं करता कि हमारे इस बंदे का क्या बना। इस वजह से अभी तक आपके वीज़े पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप कोशिश ये करें कि जिन दोस्तों ने भी अप्लाई किया था आपको कोई अभी तक रिस्पांस नहीं मिला, आप अपने रिलेटिव से रब्ता करके उनसे रिक्वेस्ट करें कि काइंडली एक दफ़ा हमारा फॉलोअप करवाएं कि कब हमारा वीज़ा इशू होगा। फॉलोअप करेंगे तो पता चलेगा क्या हमारा स्टेटस है। तो जब आप फॉलोअप करेंगे आई एम क्वाइट श्योर कि 100% आपका जो वीज़ा है वो फिर इशू हो जाएगा, जिसको नोला उसका कहते हैं, वो आपका इशू हो जाएगा। और इसके बाद दूसरी बात आती है कि जब आप लोग कहते हैं कि हमारा नोला उसका निकल आया, अब हम आगे क्या करेंगे, कौन जिम्मेदार है, कैसे होगा, क्या इसमें चांस है अभी वीज़ा लगने के कि नहीं। देखें, पहली बात तो 100% चांस है जब आपका नोला उसका निकल आता है। ये सारा आप पर डिपेंड करता है, आगे आपने सारा प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्या है, कैसे है, हमारे सामने हमारे एक अजीज़ बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस करके यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपना सारा प्रोसेस करवाया है। ये वीडियो आपको ऊपर नज़र आ रही है, इस वीडियो को आप जाके देख लें। मैं आपको लिंक भी साथ में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इस वीडियो को देख लेंगे, आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा कि आपने पाकिस्तान से क्या क्या या अपने मुल्क से क्या क्या चीज़ें करनी हैं और कैसे आप इटली में आते हैं। ये बात भी क्लियर होगी। और इसके बाद अब ये सवाल लोग करते हैं कि नोला उसका जब हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जब हम इटली में आते हैं उसके बाद क्या हमारा वीज़ा चेंज हो जाएगा या हमें मसले बनेंगे। देखें, जब आप जिसके साथ भी यहाँ आकर काम करते हैं उसके साथ काम अच्छे तरीके के साथ करें 1 साल, उसके बाद फिर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाना होता है। जब आप अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करवा लेते हैं, दोबारा से एक कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, उसके बाद जब आपको दोबारा एक सजोर मिलती है, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसकी बेस के ऊपर आप फिर कहीं भी और काम कर सकते हैं। ये प्रोसेस है कि आपने अगर डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवाना हो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और बहुत ही आसानी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जिन दोस्तों ने भी वीज़े अप्लाई किए थे, देखें इस वक्त गुजरात से 8 से 9 लड़कों के वीज़े लगे हैं, उसके बाद गुजरांवाला से 7 से 8 लोगों का जो मुझे लोगों ने स्टेटस बताया उनके वीज़े लगे हैं, और उसके बाद कराची से 3 लोगों के वीज़े लगे हैं, और पेशावर से 7 से 8 लड़कों के वीज़े लगे हैं। और उसके बाद अगर आप बात करें लाहौर की, लाहौर से एक लेडीज़ है जिन्होंने नॉन सीजनल वीज़ा अप्लाई किया था, और उसमें 4 से 5 लड़के हैं जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था, उनके वीज़े लगे हैं लाहौर से। सियालकोट की बात करें, सियालकोट से इसके थ्रू डायरेक्ट उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था और मालिक के साथ, क्योंकि वो डायरेक्ट मालिक के पास काम कर रहे थे, उनका वीज़ा लग गया है 2 से 3 लड़के जो मुझे बताया गया। और इसके अलावा सो ऑन बहुत से लोगों के वीज़े लग रहे हैं। जो दोस्त भी कहते हैं कि नहीं लग रहे, भाई वीज़े लग रहे हैं और लोग अब आने की तैयारी में हैं और लोग आ भी रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत इजी है। आप प्रॉपर अपना फॉलोअप करें, फॉलोअप करवाएं और इजीली आप यहाँ पर आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है और बहुत आसानी है और कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। और अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये अभी तक की अपडेट थी। एक अपडेट, एक ऐसी ज़रूरी अपडेट है जो मैं समझता हूँ कि मैं इस वीडियो में बता दूँ आपको, ताकि आपको पता हो। सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि क्या हम अभी भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखें, आप सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ा कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी। वो बंदा, वो मालिक जिसको काम की ज़रूरत है, उसको बंदे नहीं मिल रहे, और आपका कोई रिलेटिव उनके पास काम कर रहा है और वो प्रॉपर टैक्स पे रहा है, वो भी अच्छा खासा कमाता है और उसके साथ काम करता है, वो कभी भी आपका वीज़ा निकलवा सकता है, अगर तो उसके अच्छे लिंक हों या उसका अपना साथ में कोई दिता खोला हो, कारोबार हो। तो कभी भी, ये ज़रूरी नहीं है कि वीज़े कब ओपन होंगे, ज़रूरी ये है कि आपका कोई अपना बिज़नेस करता हो किसी एग्रीकल्चर के साथ, या उसका अपना ही काम हो कि वो किसी मालिक के थ्रू आपका वीज़ा निकलवा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो भाई सबके साथ ज़रूर शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।